दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 378 व धारा 379 के बारे में कि इन दोनों धाराओं में क्या संबंध है और ये कब लागू होती है। साथ साथ में इसमें ये भी पता करेंगे कि यह है किन परिस्थितियों में हम इसके तहत अपराध घोषित किया जाता है। तो शुरू करते हैं। धारा 378 और धारा 379 को दंड प्रक्रिया की संहिता 1860 के अनुसार धारा 378 में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बिना बताए या उसकी जानकारी के अभाव में उसके घर से या किसी ऐसे स्थान से जो उसका मालिकाना हक हो वहाँ से कोई सामान ले जाता है, हटाता है या छुपाता है, तो वहाँ पर धारा 378 के तहत उस पर अपराध घोषित किया जाता है। इसके अंतर्गत, इस डेफिनेशन के अंतर्गत इसको बड़ी व्याख्या के रूप में या लंबे तौर पर स्पष्ट किया गया है कि जैसे कि कहीं पर भी किसी की कोई ज़मीन हो, भूमत कोई चीज़ वहाँ रखी हो, जैसे कि किसी के ज़मीन पर पेड़ लगा हुआ हो तो उसको ले जाना या हटाना संभव नहीं है, लेकिन जब उसको उस ज़मीन से अलग कर दिया जाता है तो उसे ले जाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मालिक के बिना बताए ले जाता है या मालिक को बिना बताए इस तरह की कोई कार्रवाई कर देता है या वहाँ से उस सामान को हटा लेता है या पेड़ को ले जाता है, तो वहाँ पर धारा 378 के तहत उसे अपराधी माना जाएगा। उसके अलावा कहीं बाड़ लगा हुआ हो और पालतू पशु रखे गए हों और उन पालतू पशुओं में से कोई किसी पशु को हटा देता है, छिपा देता है, ले जाता है, तो वहाँ पर भी धारा 378 के तहत अपराधी माना जाता है। इसके अलावा एक और बात का उल्लेख किया गया है, कहीं किसी के सुने मकान में घुस जाता है कोई, या मकान में रहे और उसके अलावा भी कोई आकर घुस जाए, सामान ले जाए, कीमती वस्तुओं की चोरी कर ले, तो वहाँ पर भी धारा 378 के तहत उसे अपराधी माना जाता है। अब यह तो बात हुई कि धारा 378 के तहत किन किन चीज़ों को अपराध के अंतर्गत लिया जाता है और अपराधी घोषित किया जाता है। अब धारा 378 के तहत जो अपराध किया जाता है उसकी एफआईआर धारा 379 के तहत लिखी जाती है और उसमें सजा का प्रावधान जो होता है धारा 379 के तहत दिया जाता है। ये जो भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है वो एक घोर अपराध की श्रेणी में आता है, अर्थात ये चोरी करना एक घोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और एफआईआर लॉन्च होती ही या अपन कह सकते हैं कि पुलिस विभाग को खबर लगती ही वह तुरंत कार्रवाई करती है और ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है या गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। क्योंकि ये अपराध एक घोर अपराध है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए उससे गैर जमानती अपराध है, उसमें किसी प्रकार का जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता है उसे जमानत भी नहीं मिलती है। उसके साथ साथ ऐसे अपराधी को जब न्यायालय में पेश करने के बाद जिरह होती है तो उसे कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास और आर्थिक दंड जैसा भी न्यायालय उचित समझे अपराध की गंभीरता को देखते हुए लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज़ आई है और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि जो अपराधी है, जो चोरी करने वाला है, वो और मालिक के बीच में अगर इस तरह का कोई समझौता हो जाता है या अपराधी अपनी जो भी वस्तु वो ले गया उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हो जाता है, तो मालिक चाहे तो उसे इस अपराध के लिए माफ़ भी कर सकता है और वो सज़ा से छूट भी सकता है। ये तो बात थी धारा 378 के तहत क्या क्या प्रावधान है और धारा 379 के अंतर्गत उसे सजा किस तरह। कुछ क्वेश्चन हमारे दिल और दिमाग में उठते हैं कि धारा 379 किस तरह की है, ये कब लागू होती है, तो ये चोरी के अपराध के लिए लागू होती है। इसके साथ साथ इसमें कितने साल की सज़ा होती है, इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो इसके तहत 3 साल और न्यायालय चाहे तो और अधिक इसको बढ़ाकर भी उसे बढ़ाकर सजा दे सकता है। उसके साथ साथ आर्थिक दंड भी लगा सकता है। उसके अलावा ये किस तरह के अपराध आते हैं, तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में इसको गिना जाता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि यह समझौता योग्य है। तो हाँ, इसमें अपराध जो करता है यानी जो चोरी करता है वो, और अगर मालिक को वो क्षतिपूर्ति कर दे तो ये एक समझौता योग्य है, अपराधी को छोड़ा भी जा सकता है। दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक